देखो, ये छोटा सा टॉपिक है। इट इज अबाउट prepositions ऑफ प्लेस। अब इसमें वो वाले prepositions मैंने इंक्लूड किए हैं जो आपको काफी कंफ्यूज करते हैं। सबसे जो कॉमन prepositions हैं वो होते हैं एट, ऑन और इन। कहाँ पे एट लगाना है, कहाँ पे ऑन लगाना है, कहाँ पे इन लगाना है, हमेशा कंफ्यूजन रहती है, होता है। तो सबसे पहले देखो, ऑन टाइम और इन टाइम क्या फर्क होता है इसमें। ही वॉज ऑन टाइम या ही वॉज इन टाइम, दोनों ही सही है लेकिन उनके अलग अलग मीनिंग्स हैं। क्या फर्क होता है? जैसे अगर मैं कहती हूँ कि भाई द ट्रेन लेफ्ट ऑन टाइम, तो ऑन टाइम का मतलब है कि बिल्कुल एग्जैक्टली exactly उसी समय पे। जैसे अगर 10:45 का टाइम है तो 10:45 पे ही ट्रेन ने लीव किया, सो उसे कहते हैं ऑन टाइम। मीटिंग आपकी थी 11 बजे, सो द मीटिंग स्टार्टेड 11 बजे शुरू हो गई, तो आप क्या कहोगे? द मीटिंग स्टार्टेड ऑन टाइम। ऑन टाइम, बिल्कुल टाइम पे शुरू हुई। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा हिंदी वाला ट्रांसलेशन भी आपका मैच हो जाएगा। सो द मीटिंग स्टार्टेड ऑन टाइम। लेकिन अगर आपने, जैसे कहते हैं ना कि समय रहते आपने पहले से ही काम कर दिया, आपका पेपर कल है और आपकी 2 दिन पहले ही तैयारी हो गई या एक दिन पहले ही सब कुछ आपने तैयार करके रख लिया, तो आप क्या कहोगे? आई प्रिपेयर्ड एवरीथिंग इन टाइम। इन टाइम का मतलब क्या होता है? सून इनफ, मतलब आपने टाइम से पहले ही अपना काम कर लिया या आप टाइम से पहले ही कहीं पे पहुंच गए। सो आई रीच्ड इन टाइम। आपका प्रेजेंटेशन कितने बजे था? 12 बजे, और आप पहुंच गए 11:45, 11:30, तो आप क्या कहोगे? आई रीच्ड इन टाइम। और प्रेजेंटेशन एग्जैक्टली 12 बजे शुरू हो गया, तो क्या कहोगे? इट स्टार्टेड कौन सा? ऑन टाइम। समझ गए? तो ऑन टाइम अब तब कहते हैं जब बिल्कुल एग्जैक्ट जो टाइम दिया हुआ है उसी टाइम पे खत्म हुआ या शुरू हुआ। और इन टाइम मतलब थोड़ा सा पहले ही आपने वो काम कर लिया। समझ गए? हाँ, क्लियर है? जैसे कुछ बहुत रेगुलर होते हैं टीचर्स, तो दे ऑलवेज कम ऑन टाइम। वो बिल्कुल टाइम पे आते हैं। एम्प्लॉयज के लिए भी कह सकते हो कि भाई टाइम पे आना, कम ऑन टाइम। कि भाई 7 बजे का टाइम है तो 7 बजे आप पहुंच जाना, 10 बजे का टाइम है 10 बजे पहुंच जाना। क्लियर है? अब एक और चीज होती है एट दी एंड और इन दी एंड। अब ये इसमें क्या फर्क होता है? अब पहले एक चीज याद रखना है, यहाँ पे द कहते हैं या दी कहते हैं? द या दी? कौन सा ठीक है? द ठीक है, या कुछ भी लगा दो जो सही लगे। एग्जैक्टली exactly. हाँ, जब वॉवल्स आते हैं यहाँ पे, वॉल साउंड है ई, ए, एंड। ए की साउंड आ रही है ना, वॉवल्स देखने हैं, साउंड नॉट लेटर। ए की साउंड आ रही है ना, एंड। तो इसलिए इसको दी प्रोनाउंस करना है। तो एट दी एंड, नॉट एट द एंड। इन द मॉर्निंग, तब हम द कहते हैं मॉर्निंग के साथ। लेकिन इवनिंग के साथ यू कम इन दी इवनिंग। इन दी इवनिंग, आ रहा है समझ? तुम तो कुछ भी लगा देते हो, है ना? ऐसे नहीं करना है, तो द और दी का ध्यान रखना। अब ये बताओ कि इसमें क्या फर्क है एट दी एंड और इन दी एंड? पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाता है। क्या फर्क है? कीप राइटिंग। एट दी एंड कब कहते हैं? जब आप इसके बाद आप एक वर्ड यूज करते हो कि भाई कोर्स के एंड में आपको एक और बुकलेट मिलेगी, या कोर्स के एंड में आपका टेस्ट होगा। सो आई विल टेक अ टेस्ट एट द एंड ऑफ द कोर्स। अरे समझ? तो यहाँ पे एट द एंड ऑफ के बाद मैंने क्या लगाया? सिर्फ एक वर्ड यूज किया, नाउन यूज किया। तो ये सब नाउन्स हैं, ये नाउन्स होते हैं, है ना? तो एट द एंड कब लगता है कि भैया किसके एंड में आपने वो चीज बता दी है? एट द एंड, एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू, एट द एंड ऑफ द मूवी। ठीक है ना? आपने वो अभी धुरंधर मूवी का काफी चल रहा है, तो उसमें क्या देखा था कि भाई मूवी के एंड में जो विलन है वो मर जाता है, उसका मर्डर हो जाता है। सो एट द एंड ऑफ द मूवी, तो हमने किसके एंड में? मूवी के एंड में। लेकिन अगर आपने मूवी नहीं कहा, आपने कहा कि भाई एंड में वो मर गया, आपने ऐसा कोई वर्ड नहीं लगाया, तो आप क्या कहोगे? इन द एंड द विलन रहमान डिकैत डाइड। डाइड भी नहीं, वॉज किल्ड। वॉज किल्ड बाय रणबीर सिंह। ठीक है ना? तो इन दी एंड रहमान डकैत। तुम्हें थोड़ा सा ऐसे एग्जांपल्स थोड़ा ज्यादा अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग लगेंगे, इसलिए ऐसे एग्जांपल्स दे रही हूँ। समझ आया? रियल लाइफ का भी ले सकते हो कि भाई आई वॉज फेड अप विद माई जॉब, सो इन दी एंड आई क्विट और आई रिजाइंड, है ना? बट अगर मैं ये बोलूँ कि भाई साल के एंड में मैंने अपनी जॉब छोड़ दी, आई लेफ्ट माई जॉब एट द एंड या इन द एंड ऑफ द ईयर, क्या आएगा? साल के एंड में जॉब छोड़ दी, तो
एट द एंड ऑफ द ईयर या इन द एंड ऑफ द ईयर? इन द एंड नहीं, एट द एंड। बेटा इसके साथ आप एक वर्ड यूज कर रहे हो ना, एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द कोर्स, एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू। इन द एंड के बाद आप पूरा सेंटेंस बोलते हो, इन द एंड आई वेंट अवे, इन द एंड आई डिड दैट। उससे पहले भी कुछ हुआ है, फिर आप कह रहे हो कि भाई अंत में तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया। इन द एंड, गॉट इट? तो ये थोड़ा सा ध्यान से समझना, एट द एंड यूज करोगे आप किसी पर्टिकुलर वर्ड के साथ। अब आते हैं एट पे। एट जो है वो शो करता है एक पर्टिकुलर पॉइंट, जैसे आप किस पॉइंट पे हो उसको शो करता है। जैसे आप जब बोलते हो, आपके पास एक डॉक्यूमेंट आया फॉर इंस्टेंस, है ना, बैंक वाला आया आपके पास साइन कराने कि मैम सबसे ऊपर साइन करना है आपको, तो आप क्या कहेगा वो, यू हैव टू साइन एट द टॉप, और सबसे नीचे साइन करने हैं एट द बॉटम। लेकिन जब आपको वो कहेगा कि बीच में साइन करने हैं तो इन द मिडल। ये फिक्स्ड है, ये ऐसे प्रपोजिशंस हैं जो फिक्स्ड हैं। तो सबसे ऊपर के लिए क्या कहोगे, एट द टॉप, सबसे नीचे के लिए एट द बॉटम, और बीच के लिए इन द मिडल। याद रहेगा, एट द टॉप, एट द बॉटम, इन द मिडल, गॉट इट? अब ये देखो, डोर, ट्रैफिक लाइट्स, रिसेप्शन, इन सारे वर्ड्स के साथ मम्मी ने आपको कॉल किया कि बेटा कहाँ पे हो, और आप कहते हो मम्मी अभी तो मैं ट्रैफिक लाइट्स पे हूँ, तो दिमाग में क्या आता है, पर के लिए क्या लगाना है, ऑन। तो ऑन ट्रैफिक लाइट्स नहीं कहना है, एग्जैक्टली तो एट ट्रैफिक लाइट्स। सो आई एम एट द ट्रैफिक लाइट्स। रेड लाइट तो नहीं कहते तुम, एट द ट्रैफिक लाइट्स। ट्रैफिक लाइट्स कहना है, रेड लाइट नहीं कहना है। ओके दरवाजे पे कोई आया है, देखो जाके, अरे कोई नहीं आया, वैसे एग्जांपल दे रही हूँ। सो देयर इज समबडी ऑन द डोर या एट द डोर? ऑन अच्छा लग रहा है, बट एट सीख रहे हैं तो एट ही होगा, एट द डोर। ऑन द डोर भी हो सकता है। ऑन द डोर कब होगा, जब स्पाइडरमैन आएगा, क्योंकि स्पाइडरमैन तो सीधा आके चिपक जाएगा उस पर, तब आप कह सकते हो ऑन द डोर। पर जब गेस्ट आएंगे तो क्या कहना है, गेस्ट्स आर एट द डोर। दरवाजे पर खड़े हैं तो तुम्हारा वो ट्रांसलेशन नहीं होना चाहिए कि पर मतलब ऑन, गॉट इट? इसी तरीके से टर्न लेफ्ट, आप किसी को रास्ता दिखा रहे हो कि भैया तू पहले सीधा जा, गो स्ट्रेट, फिर वहां से राइट टर्न ले, टेक राइट, और फिर उसके बाद वहां पे एक मदर डेयरी आएगी, वहां से तुझे एक और टर्न लेना है। सो मदर डेयरी से टर्न लेना है तो क्या कहते हैं हम, टेक टेक राइट फ्रॉम नहीं, एट, टेक राइट एट मदर डेयरी। कोई भी जो भी, या फिर वहां पे जो एक शॉप आएगी इलेक्ट्रॉनिक शॉप, वहां से तुम्हें राइट लेना है, सो टेक राइट एट द इलेक्ट्रॉनिक शॉप। याद रहेगा ये? तो तुम्हारा वो जो दिमाग में चल रहा होता है ना ट्रांसलेशन, पहले उसको हटाओ, उसको दूर करो। अच्छा, और अभी तुम कहाँ पे हो, पार्टी में हो, क्लब में हो, सोच लो, सिनेमा हॉल में हो, मॉल में हो, सबके साथ एट। स्कूल, कॉलेज, भाई अभी मैं काम पे हूँ, ऑफिस में हूँ, आई एम एट वर्क, आई एम एट स्कूल, आई एम एट कॉलेज। ये सारी चीजें जो हैं ये कैम्ब्रिज ने लिखी हुई हैं ग्रामर की बुक्स में, नहीं होता। यू हैव टू से, जब भी आप स्कूल में हो तो आपको क्या कहना है, आई एम एट स्कूल, at school, yes, at school, at college, at university, at club, or at a mall, at the railway station, at the airport। अरे भैया तुम अंदर ही हो, ठीक है, बट यहाँ पे ये जो चीजें हैं ये यूज्ड एज अ पॉइंट कि भी तुम इस पॉइंट पे हो, एट द एयरपोर्ट। एयरपोर्ट के साथ क्या लगाओगे, एट द एयरपोर्ट। दी क्यों लगाया, की साउंड आ रही है ना एयरपोर्ट में। रेलवे स्टेशन के साथ एट द रेलवे स्टेशन या द रेलवे स्टेशन, एट द रेलवे स्टेशन। आ रहा है समझ? अभी मैं डॉक्टर के यहाँ पे हूँ, फ्रेंड्स के यहाँ पे हूँ, बोलते हो एट द डॉक्टर्स, एट द फ्रेंड्स, एट माई फ्रेंड्स। फ्रेंड्स भी कह सकते हो, ये एपोस्ट्रोफी ऐसे है, मतलब फ्रेंड के घर पे। तो होम कहने की भी जरूरत नहीं है, आई एम एट माई फ्रेंड्स, आई एम एट द डॉक्टर्स, या फिर डॉक्टर्स क्लिनिक, दो वो आपकी चॉइस है, समझ गए? ये एट याद रहेगा। तो ये थोड़ा सा चीजें आपके लिए डिफरेंट है। अब एक और चीज देखो, ज्यादातर हम यही कहते हैं कि मैं अभी बस में हूँ, मैं ट्रेन में हूँ, तो इन द बस। बट पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ कैम्ब्रिज क्या कहता है हमें,
कि जब भी आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करते हो तो बस, ट्रेन, मेट्रो जब भी ये है तो ऑन लगाना है. आई एम ऑन अ बस, ऑन अ प्लेन. ये ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स आएंगे ना ग्रामर के तुम्हारे उसमें एग्जाम में, कि यहाँ पे तुम ये गलतियां करते हो फिर. सो ऑन अ बस, ऑन अ ट्रेन, ऑन अ प्लेन, ऑन अ मेट्रो. ठीक है. और बाइक और उसके साथ तो आप ऑन यूज करते हो क्योंकि वो उसके ऊपर हो, तो वहां पे तो वो आपका लिटरल मीनिंग बैठ जाता है, ऑन अ बाइसिकल, ऑन अ हॉर्स बैक, लाइक दैट. बट ये बस ट्रेन वाला थोड़ा सा डिफरेंट है. समझ गए? तो जब भी बस में बैठोगे तो क्या कहोगे? आई एम इन, नहीं, ऑन. आई एम, अरे ऊपर नहीं बैठे हो तुम, अंदर ही बैठे हो, तब भी ऑन ही कहना है. नो लॉजिक. वो यार, कैम्ब्रिज वाला कोई थोड़ा ना पता है कि इंडियंस बस के ऊपर बैठ के भी जाते हैं या ट्रेन के ऊपर बैठ के भी जाते हैं. अच्छा, लेकिन जब कार टैक्सी की बात करोगे तो वहां पे इन ही कहना है. ठीक है. अगर टैक्सी के ऊपर बैठोगे तो ऑन कह सकते हो, वो फिर अलग बात है. बट इन अ टैक्सी, इन अ कार, ये प्राइवेट हो गए ना, इनके साथ इन लगाना है. और अब ये लास्ट वाला देखो, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे मेरे राइट साइड में कोई खड़ा है, मेरे लेफ्ट साइड में कोई खड़ा है, तो देर इज समबडी ऑन माई राइट, ऑन माई लेफ्ट. किसी को फोटो दिखा रहे हो तो फोटो में आप कह रहे हो कि भाई जो मेरे राइट साइड में खड़ा है ना, द पर्सन हु इज ऑन माई राइट या द पर्सन हु इज ऑन माई लेफ्ट इज माई ब्रदर और इज माई सिस्टर, लाइक दैट. बना सकते हो ऐसे सेंटेंस. गॉट इट? अब ये देखो बालकनी, इसके साथ जनरली हम ये नहीं लगाते हैं कि आई वॉज स्टैंडिंग इन अ बालकनी, वो गलत है. क्या कहना है उसकी जगह? आई वॉज ऑन अ बालकनी. अजीब लग रहा है सुनने में, बट यही रियलिटी है. आई वॉज ऑन अ बालकनी. और अगर बालकनी से कोई कूद के गिर गया तो? अभी रिसेंटली आपको पता है बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं. अरे उसकी तरफ क्यों देख रहे हो? सो ही, कैसे कहोगे? ही फेल, ही वॉज ऑन द बालकनी एंड ही फेल ऑफ द, इन नहीं, ऑफ द बालकनी. ऑन का ऑपोजिट क्या होगा? ऑफ. सो ही वॉज ऑफ द बालकनी, ही फेल ऑफ द बालकनी. समझ आ रहा है? फ्रॉम तो नहीं कहोगे. ही फेल फ्रॉम द बालकनी नहीं आता बेटा, गलत है वो, इंग्लिश गलत है आपकी. स्कूटर से गिर गया तो क्या कहोगे? स्कूटर से गिर गया, ही फेल फ्रॉम द स्कूटर, पर लगेगा एक. ही फेल ऑफ द स्कूटर, क्या कहना है? हाँ. सो ही, जैसे आप फॉल का फेल कर दिया पास्ट में, ही फेल ऑफ द बस. ऑफ, अब समझ आ रहा है ऑफ क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि ही वॉज ऑन द बस. तो ऑन का ऑपोजिट क्या होगा? ऑफ. ही वॉज ऑन द बस, ही फेल ऑफ द ट्रेन. कोई ट्रेन से गिर जाए तो ही फेल ऑफ द ट्रेन. और अगर प्लेन से तो वैसे चांस कम होते हैं गिरने के, बट फिर भी ही फेल. हाँ, तो ही फेल ऑफ द बाइक. गॉट इट? अच्छा, ये तो सुना होगा शायद तुमने, भैया मेन्यू में क्या है, आज रेस्टोरेंट में गए तुम, मेन्यू में क्या है? तो व्हाट्स देयर ऑन द मेन्यू. इन द मेन्यू नहीं कहना है, हम तो मेन्यू में कहते हैं ना. इट्स ऑन द मेन्यू. आज लिस्ट में क्या क्या है? व्हाट्स ऑन द लिस्ट. थोड़ा सा दिमाग घूम रहा है? ऑन अ लिस्ट, ऑन द मेन्यू. अच्छा, अभी मैं रास्ते में हूँ, इन द वे, ऑन द वे, ऑन द वे. अरे वो तो तुम्हारे जोमेटो ने भी तो हमें अब सिखा दिया होगा, ये इतने सारे ब्लिंकिट वगैरह यूज करते हो, आता है ना ऑन द वे. यस, ऑन द वे, ये तो तुम्हें उसी ने सिखा दिया है. गॉट इट? नॉट इन द वे. नो ट्रांसलेशन नाउ फ्रॉम योर हिंदी टू इंग्लिश, यू हैव टू फॉलो दिस थिंग. गॉट इट नाउ? तो जब भी मम्मी कॉल करेगी, कहाँ पे हो, तो क्या कहना है? ऑन द वे. या फिर दूसरा, स्कूल में हो, कॉलेज में हो तो एट स्कूल. वैसे तो स्कूल में तो कॉल नहीं करेगी मम्मी, कहीं बाहर हो तो कहाँ पे हो? एट द रेलवे स्टेशन, एट द एयरपोर्ट, और एट अ क्लब, एट अ पार्टी, एट अ कॉन्सर्ट, लाइक दैट. स्पीक लाइक दैट. ठीक है. और पापा कहाँ पे हैं? पापा तो भी काम पे गए हुए हैं. हेलो अंकल, पापा इज एट वर्क. एट वर्क कहते हैं, पापा इज एट वर्क. गॉट इट?